कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकदम से फ्री रहते हैं, खाली रहते हैं। उस टाइम न तो हमारा फ़ोन चलाने का मन करता है, न तो हमारे पास कोई बात करने के लिए होता है और न ही हम कोई काम कर सकते हैं। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम फ्री हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती ये बात कि हम करें क्या। तो ऐसी सिचुएशन हर किसी के लाइफ में आती है। अगर मान लीजिए कि हम कहीं पर गए हैं और हम किसी का वेट कर रहे हैं और हम कहीं पर भी बैठे हैं, तो इस समय ऐसा सिचुएशन होता है कि न तो हम वहाँ से जा सकते हैं और मन अगर नहीं करता तो हम फ़ोन भी नहीं चलाते। तो हम सोचते रहते हैं कि हम इस टाइम का यूज कैसे करें। तो हर किसी के साथ ऐसा होता है और बहुत लोगों के साथ तो डेली होता है, रोज़। तो इस समय हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा हम जानते हैं, थोड़ा हम सोचते हैं कि इस टाइम का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हम उस चीज़ को समझते हैं कि हम उस समय क्या कर सकते हैं कि हमारे टाइम का सही तरीके से यूज़ हो जाए और हम उस टाइम को अपने लिए बेनिफिशियल बना लें। तो हम इस बात को आज जानते हैं। उस टाइम को आप 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके अगल-बगल, आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसको थोड़ा ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व करके थोड़ा सा उसको देखें। अगर आदमी आ जा रहे हैं या कोई किसी से बात कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको ऑब्ज़र्व जब आप करेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हाँ, अगर आपके अंदर सीखने की वो क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी है या सीखने की जब ललक होती है ना, तब आपको उसमें से कुछ मिलेगा। उन लोगों को देखने पर आपको मिलेगा कि नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तब आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो आप उससे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो इससे हम अपने टाइम का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर किसी को पता है कि मेडिटेशन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारे माइंड को ये शांत करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम आँख बंद करके शांति जगह पर बैठें, पालथी मार के, तभी मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन करने के बहुत तरीके हैं। हाँ, पहला ये है कि हमें सुबह उठ के आराम से कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ थोड़ा शांति हो और वहाँ पर हम खुद के माइंड को या तो खुद के सांसों को आते जाते हुए देखें, तब उसे हम मेडिटेशन करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हमें खुद के माइंड को देखना है, खुद के थॉट्स को देखना है कि हमारे माइंड में कौन से विचार चल रहे हैं या क्या विचार चल रहे हैं। तो जब हम खाली रहते हैं, हम कहीं पर भी रहते हैं, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। और जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमारा माइंड धीरे धीरे शांत होता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कहा गया है कि हमारे माइंड में एक दिन में 70,000 थॉट्स आते हैं और उसमें से 80% थॉट्स ऐसे होते हैं जो कि नए नहीं होते, जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो जो थॉट्स रिपीट होते हैं वो हमारे किसी भी काम के नहीं होते। उसमें से 1-2% काम के हो सकते हैं, लेकिन जो 20% थॉट्स होते हैं वो नए आते हैं। और थॉट 1 सेकंड के लिए आता है या 2 सेकंड के लिए आता है, हम उस पर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं वो अलग बात है। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपने माइंड को देखते हैं, अपने माइंड को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तब हमारा माइंड धीरे धीरे शांत होता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हम कहीं गए हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, तो 1000 थॉट्स आते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये आदमी क्या कर रहा है, इसको वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन जब अपने थॉट्स को देखते हैं ना, तब वो धीरे धीरे शांत होता है। तो हम खाली समय में इस चीज़ को कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी यूज हो जाएगा और हमें थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल जाएगा, जिससे हमारा माइंड भी थोड़ा शांत हो जाएगा। हाँ, तो उस समय आपको करना है कि अगर आप आँख बंद करना चाहते तो बंद कर लीजिए, अगर नहीं बंद करना चाहते तब कोई बात नहीं। आप अपने माइंड को देख सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप जितने समय भी खाली हैं, आप अगर इस चीज़ को करते हैं तो आपका मेडिटेशन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इससे आपका बेनिफिट ही होगा। तो इस तरीके से अपने समय का यूज करें, अपने समय का उपयोग करें और कोशिश करें कि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।